आप आपने आपने दो तीन बातें की। एक तो आपने ये कहा कि जो फौज की क्रेडिबिलिटी वहां पे पाकिस्तान के अंदर कमजोर हुई है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उनकी थोड़ी कमजोर हुई है। दूसरा, इस्लामिक फोर्सेस भी अब उतनी ताकतवर नहीं रह गए हैं। ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ये कि जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांग होकर इमर्ज करे? स्ट्रांग होके इमर्ज हो रही है, उसका सीधा इंडिकेशन है कि जो ओपोजिशन पार्टीज है वो इकट्ठा हो गई है। और पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं जो उनके डेमोन्स्ट्रेशंस है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट बन गया है अपने आप में, उसने अपने आप को एसर्ट किया है। पावर कंट्रोल नहीं किया है लेकिन एसर्ट किया है अपने आप को। और यही वजह है कि धीरे धीरे जैसा डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम कमजोर हो रहा है, लेकिन जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वहां कि भाई ये सब जगह ऐसा नहीं हो, और खास तौर से उनका सीधा कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है कि इंडिया में ऐसा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अब जो पहले अफगान फैक्टर था, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि तालिबान उनके यहाँ शरण लिए हुए थे, और तालिबान के अब तालिबान पे उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम हुआ है। तालिबान अपना इंडिपेंडेंस एसर्ट कर रहे हैं वो। और अफगान पाकिस्तान रिलेशंस में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इन सब को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक सेगमेंट है वो रिवाइव तो क्या, लेकिन उसमें उसका एनफोर्समेंट हुआ है कुछ हद तक, स्पेस बढ़ता जा रहा। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि जी। पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो सोचता है कि अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी इतनी बेहतरीन हो सकती है, इतनी सर्वाइव कर सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। तो इसी से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं उस तरीके से फ्लरिश की जिस तरीके से इंडिया में की। क्यों फौज ने नहीं होने दिया कभी भी। फौज ने नहीं होने दिया। और फौज के साथ साथ मेरा ये व्यक्तिगत एनालिसिस ये है कि फौज के साथ साथ उनकी जो मिलिट्री अलायंसेस थी जी, जिसकी वजह से पहले सीएटो सेंटो में मिल गए, फिर अफगानिस्तान का मुद्दा होके आ गया कहीं ना कहीं से, और उसमें जो मिलिट्री अलायंसेस थी उसमें बाहर की पावर्स और खास तौर से अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फौज को स्ट्रेंथन करती रही। अब वो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीन ने ले ली है, लेकिन चीन का स्टाइल थोड़ा अलग है अमेरिका से। वो सारे अंडे अपने फौज की बास्केट में नहीं रखे हुए, उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कल्टीवेट करके रखा हुआ है। नवाज शरीफ भी उनके साथ थे काफी हद तक, और इमरान खान भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और फौज उनके साथ रहेगी। तो उनकी कोशिश ये है चीन का जो फौज को सपोर्ट करने का। तो एक्सटर्नल सपोर्ट्स में पहले फौज को ज्यादा सपोर्ट था एक्सटर्नली, अभी भी सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, हाँ ये सपोर्ट है, और चीन का है सबसे बड़ा सपोर्ट, रूस का, इसीलिए रूस को कल्टीवेट कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस की विजिट करने को गया बहुत जोर शोर के साथ में। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स आ रही हैं, देखी जा सकती है। जिन्ना और लियाकत अली अगर दोनों जिंदा रहते तो डेमोक्रेसी सरवाइव करती, तो फौज नहीं आती। देखिए लियाकत और जिन्ना दोनों एक तरह से पाकिस्तान को नॉन अलाइंड रखने के फेवर में थे। नॉन अलाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया से उनकी और प्रॉब्लम होती, मूवमेंट में भी थी, हमेशा से थी, लेकिन वो चेंज नहीं होता। जो चेंज आया है, अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो लियाकत अली के असैसिनेशन के बाद में, और मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी स्टडीज देखी हैं जिसमें सीआईए का हाथ माना जाता है लियाकत अली के असैसिनेशन में। जिन्ना मर गए बेचारे अपनी उम्र के कारण या और किसी कैंसर वजह जो भी हुआ था, लेकिन अगर दोनों जिंदा रहते और दोनों में समझ रहती तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज इतना आसानी से 57 में 58 में कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर आप अयूब की एक किताब देखें, जनरल अयूब की, तो उसमें उन्होंने 52 में लिखा था, 52 में हमने ये सोचा था कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने चाहिए, और हमको अपने आप को स्ट्रेंथन करने में 7 साल लगेंगे। 52 से उनका अमेरिका से अलायंस का बातचीत शुरू हुआ, और उसी को लेकर वो अपने आप को स्ट्रांग करके 57-58 तक फौज इस हद में आ गई
कि वो कुछ भी कर सकती है, और अमेरिका चाहता था कि फौज आए वहां ताकि अलायंस, मिलिट्री अलायंस ठीक ढंग से चले। तो उसमें एक्सटर्नल डायमेंशन फौज का जो पाकिस्तान में स्ट्रांग हुई है और सिविलियंस को जो पीछे धकेला गया है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम का भारत पे क्या असर पड़ सकता है? कश्मीर पे इसका कुछ रिफ्लेक्शन हो सकता है? क्या भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है? नहीं, भारत को अलर्ट तो रहने की जरूरत है ही है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई मिलिट्री एडवेंचर ऐसे मामले में होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकार आए जिसके साथ टेररिज्म के ऊपर एक एग्रीमेंट होकर एक नॉर्मल एंगेजमेंट की पॉलिसी शुरू हो जाए, तो वो अच्छा होगा। जो अभी हम लोगों ने बिल्कुल टेररिज्म के इश्यू को बनाकर बातचीत को बंद कर रखा है, अगर पाकिस्तान से, अब चूंकि अफगानिस्तान में भी तब्दीली आई है, पाकिस्तान से ये एश्योरेंस मिले, ऐसी कोई सरकार आए जो टेररिस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए अपनी इंडिया पॉलिसी का, तो कुछ परिवर्तन भारत पाकिस्तान के संबंधों में हो सकता है। तो भारत को ये नजर रखनी पड़ेगी कि वहां कैसी शक्ति उभर कर आती है और उसका एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ में क्या रिश्ता रहता है। इमरान का रिश्ता बड़ा कंफ्यूजिंग था, काफी टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को उसने आइडियोलॉजिकली सपोर्ट किया शुरू में। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।